ये कंट्रीज़ यंग ब्लड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अंडर 30 एज वाले लोग वो कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करने में ज़्यादा इजी उनके लिए हो जाता है कि वो कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। नंबर 1 पे लोग कनाडा को प्रेफर करते हैं क्योंकि कनाडा जो इन्वेस्टर क्लास है जो फ़िलहाल इस वक्त बंद है, जिसमें जो लास्ट इमिग्रेशन चल रही थी उसमें 20 लाख कैनेडियन डॉलर के एसेट शो करने थे और 16 लाख कैनेडियन डॉलर आपने गवर्नमेंट कनाडा को 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना। टेम्परेरी रेजिडेंस पे ये लोग जाएंगे तो टेम्परेरी रेजिडेंस पे वो फ़वाइद या वो बेनिफिट्स हासिल नहीं होंगे जो डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी पे आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रोज़गार के बेहतरीन मौके मुयसर न आने के सबब तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ इमिग्रेशन का रुझान रोज़ बरोज़ फ़रोग पा रहा है। इमिग्रेशन क्या है और इसका प्रोसेस किस तरह किया जाता है, इस ज़िमन में आज हमारी पाकिस्तान के दिल लाहौर की एक टॉप क्लास इमिग्रेशन कंपनी हाईब्रो लॉ एसोसिएट के चेयरमैन जनाब इनामुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है और उनकी क्या खिदमात हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी राना इनामुल्लाह खान साहब, आप हाईब्रो लॉ एसोसिएट के चेयरमैन हैं। हाईब्रो लॉ एसोसिएट का पाकिस्तान भर में बड़ा नाम है, बड़ा नाम कमाया आपने। हाईब्रो लॉ एसोसिएट का क्याम कब अमल में आया, ये क्या क्या खिदमात सर अंजाम देती है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी शाह साहब, हाईब्रो लॉ एसोसिएट सिंस 2002 से पाकिस्तान की लीडिंग लॉ फर्म में इसका शुमार होता है और इसको आज से 21 साल पहले हमने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर करवाया और बड़े एक लो लेवल से इसका आगाज़ किया। ज़ाहिर है आप लोगों को भी पता है कि जब स्टूडेंट लाइफ के बाद इंसान को बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको ये पता नहीं होता कि ये किस लेवल तक जाएगा। तो लेकिन ये कि हमने पहले दिन ही इसको एक प्रॉपर लीगल वे में लेके आए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में लेके आए, फिर हम इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लेके आए और उसके बाद फिर हम पंजाब बार कौंसिल में भी इसको रजिस्टर करवाया। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हाईब्रो लॉ एसोसिएट पाकिस्तान के टॉप लेवल की जो इमिग्रेशन लॉ फर्म्स हैं उसमें इसका शुमार होता है। अगर आप गूगल सर्च भी करें तो हाईब्रो टॉप पे आती है पाकिस्तान में। तो इसमें इसके बाद हमने इसकी एक सेकंड ब्रांच बनाई मुल्तान में। वो कुछ वजूहात की बिना पे उसको हम चला नहीं सके, उसे टाइम नहीं दे सके। उस वक्त ये मोटरवे वगैरह नहीं थी, शायद हम वहाँ जा नहीं सकते थे। तो वो ज़ाहिर है आप किसी भी बिज़नेस पे खुद नज़र नहीं रखते तो वो नहीं चलता। इसके बाद इस वक्त हमारी पिछले 2.5 साल से सेकंड ब्रांच है DHA फेज़ 5 में और अल्लाह का शुक्र है वो एक बड़ी प्रीमियम ब्रांच है और बड़ी एग्जैक्टिव जगह पे हमने उसको बनाया है और वो प्रॉपरली वो भी काम कर रही है। तो मेनली यही है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनको अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो आज अल्लाह का शुक्र है 21 साल बाद लोगों का एक ट्रस्ट हाईब्रो के ऊपर बिल्ट हुआ है। एक फैमिली गई, उसने कोई 8 से 10 क्लाइंट्स हमें रेफ़र कर दिए, या एक पहली जो एक खेप थी लाइक जो हमने स्टूडेंट्स भेजे, आज उनके बच्चे हमारे पास एज ए स्टूडेंट बन के आ रहे हैं। जी राना साहब, अब तक आप किन किन ममालिक में अपने करफरमाओं को इमिग्रेशन दिलवा चुके हैं और वहाँ क्या रिस्पॉन्स है? जी शाह साहब, हाईब्रो की जो एक्सपर्टीज़ है वो मेनली जिन कंट्रीज़ में है वो नंबर 1 कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इसमें स्किल्ड इमिग्रेशन भी है, बिज़नेस इमिग्रेशन भी है और इन्वेस्टर क्लास भी है। और फोर्थ हमारा जो सेगमेंट है वो है फॉरेन एजुकेशन।
तो मेनली जो हाइब्रो डील कर रहा है वो स्किल्ड, बिजनेस, इमिग्रेशन और इन्वेस्टर क्लास। हज़ारों में हमने फैमिलीज़ को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप में सेटल किया है एक बाइज़्ज़त तरीके से और एक लीगल वे में, जो उन कंट्रीज़ की प्रॉपर इमिग्रेशन पॉलिसी है और जो उनके पॉइंट सिस्टम है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर तरीके से इनका एम्बेसीज़ में केस चलता है और वो सालों साल हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। बहुत सारे केसेस जल्दी भी हो जाते हैं और कुछ विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में भी हो जाते हैं। तो इस तरह से शाह साहब बेशुमार फैमिलीज़ जब उन कंट्रीज़ में सेटल हो जाती हैं तो उसके बाद वो अपने मज़ीद जो उनके बहन भाई हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, उनको भी हमारे पास रिकमेंड करती हैं। अच्छा, उनका वहाँ सेटल होना एक पूरे ख़ानदान के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। मतलब अगर किसी ने इमिग्रेशन लेनी है तो वो उनसे पूछता है, और जैसे उनके अपने अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, सगे बहन भाई हैं, उनको तो बाकायदा पॉइंट मिलते हैं। अगर आप फेडरल में देखें तो 15 पॉइंट्स हैं। अगर वो सस्कैचुअन जो कनाडा का एक ज़रा कोल्ड सूबा है वहाँ 20 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर वो मैनिटोबा चले जाएं तो वहाँ 250 से लेके 200 तक पॉइंट्स मिलते हैं अज़ीज़ रिश्तेदार के। तो ये उनके लिए आसानी पैदा होती है कि एक बंदा अगर कनाडा में है वहाँ जाके वो सेटल तो उनको करेगा ही, लेकिन पाकिस्तान से कनाडा जाने के लिए भी उनके लिए वो हेल्पफुल साबित होता है, पॉइंट्स में वो उनको हेल्प देता है। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट है जो फैमिली सबसे मतलब पहले से कनाडा में चली जाती है तो वो अपनी फैमिलीज़ को कैसे सपोर्ट कर सकती है, और बाद में मतलब उनके बच्चों के लिए बेनिफिट्स होते हैं, एजुकेशन फ्री होती है, मेडिकल फ्री होता है, स्टाइपेंड मिलते हैं, अंडर 19 बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान में अच्छे मौके नहीं मिल रहे तो आप हिजरत की तरफ भी सोचें, मतलब माइग्रेशन की तरफ भी सोचें, इसमें भी बरकत है। राना साहब, इमिग्रेशन हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है और इसके कितने एग्ज़ाम हैं? जी शाह साहब, इमिग्रेशन हासिल करने के लिए आपको नंबर 1 जो पाकिस्तान से प्रेफरेंस है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की, और आफ्टर कोविड आपको पता है कि स्किल्ड जो शॉर्टेज हुई है इन ममालिक में, तो पाकिस्तान से ज़्यादातर ये लोग स्किल्ड इमिग्रेशन को प्रेफर कर रहे हैं। स्किल्ड में ये है कि अगर आपकी कोई एजुकेशन मास्टर डिग्री है, लाइक 4 इयर्स बैचलर के बाद मास्टर या एमफिल या पीएचडी, इनके बड़े अच्छे पॉइंट्स बनते हैं। दूसरा इसका क्राइटेरिया ये है कि ये कंट्रीज़ यंग ब्लड को ज़्यादा प्रेफर करता है। अंडर 30 एज वाले लोग वो कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करने में ज़्यादा इजी उनके लिए हो जाता है कि वो कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। मिनिमम 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी यही है कि एज अंडर 32, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और मास्टर एजुकेशन। और दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो स्किल्ड जो ये ट्रेड कैटेगरी के लोग हैं, जैसे अभी एक इनकी नई स्कीम आई है, उसका नाम स्टैम्प के नाम से, उसमें उन्होंने ट्रेड कैटेगरी के लोग भी मांगे हैं, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, ये मैकेनिक्स, ये भी उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं, इलेक्ट्रिशियन। इसके अलावा इन लोगों को भी इमिग्रेशन मिल सकती है जी अपने उस हुनर की बुनियाद पर? जी बिल्कुल, इन लोगों को भी इमिग्रेशन मिल सकती है, लेकिन इनको जो कनाडा का क्राइटेरिया है, जो पॉइंट सिस्टम है, उसको फुलफ़िल करना होगा। इनको आइट्स भी देना पड़ेगा, इनको प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना पड़ेगा, अपनी कोई इंस्टीट्यूट की जो डिग्रीज़ हैं या इनके जो डिप्लोमास हैं उनको कनाडा से इक्विवेलेंसी भी करवाना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो ये जा सकते हैं। ऐसे नहीं जैसा कि लोग कहते हैं कि जी बस सब कुछ इजी है, आप चले जाएं। एक पूरा एक सिस्टम है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह है। और दूसरी तरफ आप यूके में देख रहे हैं कि जी यूके ने इतने वर्क परमिट्स ओपन कर दिए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो यूके के वर्क परमिट्स ओपन हुए हैं। लेकिन यूके में एक बैड ड्रॉ ये है कि यूके आपको इमिग्रेशन देगा 5 साल के बाद। 5 साल तक आप बाउंड है उस वर्क परमिट पे जिस एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया है, उस वर्क परमिट पे आप 5 साल तक बाउंड है। या तो वो आपको एनओसी दे, आप किसी और के वर्क परमिट पे स्विच करें, लेकिन जो मिनिमम आपने टाइम स्पेंड करना है इनसाइड द यूके वो 5 इयर्स है। 5 इयर्स के बाद इंडेफिनिट स्टे यूके में मिलेगा और फिर आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जी राना साहब, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इमिग्रेशन क्लास क्या है और इसके क्या फ़ायदा है? जी शाह साहब, फॉरेन इमिग्रेशन या फॉरेन इन्वेस्टर क्लास इमिग्रेशन जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल्ड इमिग्रेशन के साथ साथ ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारे लोग जाना पसंद करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये साथ साथ आपको फॉरेन इन्वेस्टर क्लास भी इमिग्रेशन देता है। नंबर 1 पे लोग कनाडा को प्रेफर करते हैं क्योंकि कनाडा जो इन्वेस्टर क्लास है जो फ़िलहाल इस वक्त बंद है, जिसमें जो लास्ट इमिग्रेशन चल रही थी उसमें 20 लाख कैनेडियन डॉलर के एसेट शो करने थे और 16 लाख कैनेडियन डॉलर आपने गवर्नमेंट कनाडा को 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना था। ये इन्वेस्टर क्लास इसको कहते हैं। इन्वेस्ट किधर करना था? ये गवर्नमेंट कनाडा के किसी प्रोजेक्ट में या गवर्नमेंट कनाडा को आपने 5 साल के लिए ये पैसे फ्रीज करवाने थे। इस पे गवर्नमेंट कनाडा आपको मार्कअप देती है 0.2%, 0.3%। तो इसके अगेंस्ट आपकी डायरेक्ट कनाडा की पीआर हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो हमारे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जी वो जो 2 से ढाई लाख डॉलर किसी सूबे में इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे 3 लाख डॉलर है, वो इन्वेस्टर क्लास नहीं है, उसको हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्लास कहेंगे। अच्छा। और ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है ये आपको डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता। अच्छा। आपको जो एक बिजनेस प्लान जो कनाडा की चार्टर्ड फर्म बना के देती है, उस चार्टर्ड फर्म से वो बिजनेस प्लान लेके हम वहाँ की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको हम उसको स्टैम्प करवाते हैं और देन फिर उस बिजनेस प्लान के मुताबिक आपको कनाडा जाके 2 साल उस बिजनेस प्लान को फॉलो करना है, वहाँ के लोकल लोगों को जॉब देनी है, प्रॉपरली 2 साल का टैक्स पे करना है, देन आप कनाडा की पीआर की तरफ आएंगे। और जब वो पीआर आपने लेनी है तो पीआर लेने का वही क्राइटेरिया है कि आपको इंग्लिश का टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट्स भी पूरे करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप कनाडा जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है। आपने ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस प्लान को फॉलो करना है, 2 साल तक टैक्सेस पे करने हैं, लोकल 2 लोगों को जॉब भी देनी है और 2 साल के बाद फिर आप पीआर की तरफ आएंगे। यूके में ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है वो उसी तरह ही है यूके का, क्योंकि पासपोर्ट का जो पीआर का जो प्रोसेस है वो 5 इयर्स का है। तो 5 इयर्स तक आपने वो बिजनेस को चला के रखना है। नाइस जी, तो ये है। इस तरह से जो ये टेम्परेरी रेजिडेंस पे ये लोग जाएंगे तो टेम्परेरी रेजिडेंस पे वो फ़ायद या वो बेनिफिट्स हासिल नहीं होंगे जो डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी पे आपको मिलते हैं। लाइक बच्चों के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उनका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, उनकी एजुकेशन फ्री नहीं होगी, हेल्थ फ्री होगी, एजुकेशन फ्री नहीं होगी। नाइस। तो इन चीज़ों का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या है और बिजनेस इन्वेस्टर क्लास क्या है। तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रीम है जो हर कंट्री में चल रही होती हैं।
जी नाज़रीन, आपने मारूफ इमिग्रेंट जनाब राना इनामुल्लाह खान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में इमिग्रेशन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते तो आप इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, और इससे मुतल्लिक़ यकीनन आपको आगाही हासिल हुई है। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि इस किन किन ममालिक में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और आप उसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।